Good morning, everyone. So, in the part of online class, I'm here with the ninth part of your topic nutrition in biology, and today we'll talk about the dental caries. I have given this topic to you as a homework. So, today I'll discuss about this. Okay. So, the first question is, what do you understand by the term dental caries? Dental caries है क्या? तो dental caries is actually the permanent damage in the area of our teeth. हमारे teeth के area में permanent damage है जो कि ultimately develop होता है into tiny holes. तो आपके teeth में जो tiny holes जिसे हम कहते हैं कि tiny holes हो जाते हैं, तो वो permanent damage area जो कि आपके convert हो जाते हैं tiny holes में, that condition is your dental caries, or we can simply say that condition is your tooth decay. उसे हम simple language में tooth decay भी बोल सकते हैं. Now we are talking about tooth, so we must know the structure of our teeth or tooth. So if we see the structure of tooth, the tooth is actually divided into three parts. The first one, upper exposed part of our tooth is called crown. Then the small region where our tooth is embedded or supported by the gums. तो ये जो छोटा सा रीजन है जहाँ पर हमारे टूथ के अराउंड आपको मसल्स दिखती हैं, दैट इज गम्स. तो वो जो गम्स वाला एरिया है, दैट स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड नेक. एंड देन द इनर मोस्ट पार्ट विच इज एम्बेडेड इन द जॉ सॉकेट. हमारे जो जबड़े होते हैं उसमें सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं, और उन जॉ बोन में जो सॉकेट्स है, उन सॉकेट्स में आपकी रूट्स जो होती है एम्बेडेड होती है. तो जो पोर्शन टीथ का जॉ बोन में एम्बेडेड है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड रूट. फाइन. ना हमारे जॉ बोन और इस रूट के बीच में आपका एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि टीथ को जॉ बोन से अटैच करने का काम करता है, एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड सीमेंटिंग मटेरियल. सो रूट इज द पोर्शन विच इज अटैच टू द जॉ बोन विद द हेल्प ऑफ material called cementing material. So I have represented it with a black pen here. तो आपको जो black portion दिख रहा है ये cementing material है जिसकी हेल्प से रूट जो है वो जॉ बोन से अधेर रहती है, अटैच रहती है. फाइन. Now if we talk about the crown region, so जो crown होता है वो एक्चुअली दो पार्ट से बना हुआ है. आपको अपर सरफेस पूरा आपके टीथ का क्या दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है. सो द व्हाइट surface or the white substance which is present on the upper side, that surface is called enamel, and this enamel is the hardest substance of our body, and it is made up of calcium and phosphorus salt, plus इसके साथ आपका कुछ amount of fluoride भी present होता है. तो outer most part जो है tooth crown का, that is enamel. फाइन. इनर टू दिस इनेमल, अब ये रीजन मैंने आपको दिखाया, ये आपका एक सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन टीथ का. अपर ऊपर से देखेंगे तो ये इनेमल दिख रहा है आपको, और एंड इफ आई कट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ दिस टीथ, सो दिस कंप्लीट रीजन इज इनेमल. दिस वन इज एंड दिस वन ऑल्सो, दिस इज कंप्लीट इनेमल. फाइन. नेक्स्ट टू इनेमल, इसके जस्ट नीचे आपका रीजन होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड डेंटाइन, एंड डेंटाइन इज पेल येलो इन कलर. सो जिनमें आपका जो टीथ होते हैं वो आपका वाइट ना होकर आपको थोड़ी येलो होना सरफेस थोड़ा पेल येलो दिखने लगे, तो वो आपकी लेयर कौन सी होती है, डेंटाइन की होती है. दिस लेयर इज ऑल्सो हार्डर बट लेस देन द इनेमल. ये हार्डेस्ट है. डेंटाइन भी प्रोटेक्टिव नेचर की है, हार्ड होगी, बट इनेमल से क्या होगी, वीक होगी. फाइन. And this dentine is also made up of calcium salt. Now when this enamel get degraded, जब ये enamel degrade होता है, white portion हटता है, तब आपका एक्सपोज होती है ये पेल येलो कलर की डेंटाइन लेयर. एंड व्हेन इट एक्सपोज, तो पर्सन्स को कैसे पता चलता है, जब ये एक्सपोज होती है तो पर्सन कुछ भी ठंडा गर्म खाते हैं ना, तो उनको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है. क्यों होती है, क्योंकि डेंटाइन लेयर जो है ये अटैच है हमारे किससे, ब्लड वेसल से. सो दिस इज द इनर मोस्ट रेड रीजन इज द पल्प विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल. सो डेंटाइन जो है वो
डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है ब्लड वेसल्स के, अगर कुछ भी ठंडा या गर्म यहाँ पर एक्सपोज हो रहा है तो वो सेंस कर लेते हैं हमारी ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से पर्सन को सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होता है. फाइन. So this is the structure of our teeth. Now we are talking about the dental caries. So we must know that what are the causes or the reason of dental caries, कि tooth decay के reason क्या होते हैं. So I have mentioned here some of the reason. So first one is effect of time, कि with time with age के साथ क्या होता है, हमारे जो automatically age के साथ हमारे जो teeth होते हैं वो demineralize होते हैं. एंड demineralize हो रहा है यानी कि मिनरल जो उस पर डिपॉजिट है, कैल्शियम जो डिपॉजिट है वो आपका रिमूव हो रहा है. तो जैसे जैसे डीमिनरलाइजेशन बढ़ता है आपके टीथ भी क्या होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं. सो द फर्स्ट रीजन इज इफेक्ट ऑफ टाइम. Second is sugary diet, and sugary diet is what that we have changed our lifestyle and we are opted the lifestyle like we are eating too much junk food or cold drinks or patties, cake, pastries. So ये जो food होते हैं इनके अंदर शुगर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है जो आपके टूथ को डैमेज कर सकता है. So the major reason of this tooth decay is your sugary diet. Now the third cause is role of host, and here the host is tooth itself. तो यहाँ पर tooth जो होते हैं वो खुद रोल प्ले करते हैं कि वो टूथ जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, क्योंकि कई पर्सन्स में जो टूथ होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज दे आर मेड अप ऑफ मोर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो होती है मिनरल्स की वो मैटर करती है. कई पर्सन्स में वीक होते हैं ऑलरेडी टीथ, क्योंकि वहां पर कैल्शियम का डिपोजिशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनकी बॉडी में कैल्शियम उतना नहीं फॉर्म होता है. एंड अलोंग विद दैट व्हाट काइंड ऑफ डाइट वी आर टेकिंग दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जो डाइट हम लेते हैं वो डाइट हमारे टीथ को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. सो इफ समवन इज नॉट टेकिंग द प्रॉपर डाइट और by birth if the concentration of minerals is less in teeth, in that case also the person may face the problem of tooth decay. And the fourth reason is the biofilm formation. And what is biofilm formation? Bio term is for living organism, film is layer. तो यहाँ पर हमारे टीथ के अराउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लेयर बन जाती है, एंड दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया. तो हमारी ओरल कैविटी में बैक्टीरियाज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एंड वो हमारे टीथ के अराउंड आपका एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जो कि आपकी येलो कलर की लेयर्स होती है अराउंड योर गम लाइनिंग्स. और वो आपका जो येलोइश डिपोजिशन होता है बैक्टीरिया का दैट इज कॉल्ड प्लेक. जब ये प्लेक एनहांस हो जाता है यानी कि सीवियर कंडीशन हो जाती है व्हेन इट स्टार्ट्स डिग्रेडिंग आवर गम लाइनिंग एंड जॉ बोन, कि आपके जबड़ों को, दांतों को तो नुकसान कर रहा था, इसके साथ फिर आपके गम्स को, मसल्स को, जबड़ों को जब ये नुकसान करना शुरू करे, जॉ बोन को नुकसान करे, इन दैट कंडीशन दिस प्लेक इज कॉल्ड पायरिया. सो पायरिया के अंदर आपको सीवियर कंडीशन दिखाई देते हैं. इससे प्लेग में आपको सिम्टम्स उतने अपीयर नहीं होते हैं. ठीक है, प्लेग में आपको सिम्टम्स अपीयर होंगे लाइक टूथ एक होगा, दांतों में दर्द होना, देन गम ब्लीडिंग होगी, दांतों से खून निकलना, यानी कि आपका जो प्लेग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है. फाइन. नाउ coming to the step that what do you understand by the dental caries. Dental caries है क्या? So dental caries is a condition where what is actually happening, यहाँ पर आपके कुछ स्टेप फॉलो होते हैं. द फर्स्ट वन इज कि जो आपका हमने बात की कि मेजर रीजन है डेंटल कैरी और टूथ डिके का, दैट विल बी योर शुगरी डाइट. इफ यू आर टेकिंग too much sugar in our food and that food stuck into the pit and the surrounding areas of our teeth, like this is the arrangement of our teeth, and our teeth are not flat over the surface. So in this crown we have
certain depression, and this depression is also very person to person. कईयों में ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, कईयों में डिप्रेशन कम होती है. तो अगर ये पिट्स और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हैं तो नॉर्मली जब आप फूड खाते हैं कोई, तो वो इन पिट्स में स्टक हो जाता है, इस तरह से रह जाता है, या फिर इन बिटवीन द टीथ आपका गैप जो प्रेजेंट होते हैं, इन गैप में, इन गम लाइनिंग्स में आपका क्या होता है, फूड स्टक हो जाता है. तो जब फूड स्टक हुआ पिट्स में या फिर सराउंडिंग में, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया की बायोफिल्म थी, यानी कि लेयर प्रेजेंट थे आपके ओरल कैविटी में, उस बैक्टीरिया ने इस फूड को क्या करना शुरू किया, डिग्रेड करना शुरू किया. एंड एज द बैक्टीरिया स्टार्ट्स डिग्रेडिंग दिस फूड स्टफ, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एसिड. तो जब वो फूड को डिग्रेड करना शुरू करते, वो क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं, एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं. एंड दिस एसिड इज द रीजन दैट दिस एसिड डीमिनरलाइज द इनेमल लेयर ऑफ योर टूथ, कि आपकी जो इनेमल लेयर है टूथ की, जो कि बेसिक नेचर की होती है, जब आपकी ओरल कैविटी में बहुत ज्यादा एसिड बनना शुरू होगा तो ये एसिड आपकी इनेमल यानी कि कैल्शियम और फॉस्फोरस सॉल्ट के साथ रिएक्ट करने लगता है, और रिएक्ट करके इस इनेमल को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है. तो जब इनेमल लेयर डिग्रेड होगी तो अल्टीमेटली जो इन्फेक्शन है वो आपका कहाँ पहुंचेगा, वो आपके टूथ को डिग्रेड कर कर आपकी जॉ बोन यानी कि जबड़ों तक और टूथ के रूट एरिया में पहुंचेगा. ठीक है, गम्स को नुकसान करेगा. एंड दैट कंडीशन इज योर प्लेग. प्लेग को हम सिंपली इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं. एंड इन सीवियर कंडीशन ये प्लेग ही आपका कन्वर्ट हो जाता है पायरिया में, जब आपको सिम्टम्स अपीयर होने लगे लाइक टूथेक और गम ब्लीडिंग्स. फाइन. Now I have shown here with diagram also, that diagram show how the tooth decay proceed in sequence. So this is the structure of normal teeth. Here the first layer is enamel and the second layer is dentine, and this red region is the pulp of teeth. Okay, and here it is root. Fine. So this is the normal teeth. Now what is happening here कि टीथ के सराउंडिंग में और पिट्स में क्या हुआ, फूड जो है, फूड पार्टिकल वो स्टक हुए. अब जब ये स्टक हुए तो ओरल कैविटी में जो बैक्टीरिया से, उन बैक्टीरिया ने इस फूड को डिग्रेड करना शुरू किया. एंड एज ए डिग्रेड दिस फूड, यहाँ पर फूड पार्टिकल डिग्रेड होने से क्या प्रोड्यूस हुआ, एसिड प्रोड्यूस हुआ. एंड दैट एसिड, यहाँ पर जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट एसिड स्टार्ट डैमेजिंग द इनेमल लेयर. उसने इस एनिमल के जो कैल्शियम और फॉस्फोरस सॉल्ट है उनके साथ रिएक्ट करना शुरू किया, कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ. एंड जो कैल्शियम सॉल्ट्स है उन्हें यहाँ पर क्या कर दिया, डीमिनरलाइज. तो ये एनिमल धीरे धीरे क्या हो गई, इनेमल आपकी वीक हो गई, रिमूव हो गई. एंड जैसे इनेमल डिग्रेड हुई, यहाँ पर एक्सपोज हो गई नेक्स्ट लेयर यानी कि डेंटाइन. तो ये इन्फेक्शन कहाँ पर रीच कर गया, डेंटाइन में रीच कर गया. और डेंटाइन से अल्टीमेटली ये पहुंच जाता है आपके रूट्स में और पल्प एरिया में जहां ब्लड वेसल्स हैं. सो दिस इन्फेक्शन अल्टीमेटली रीच टू द root area of the teeth, and along with that this is the jaw bone. तो यहाँ पर jaw bone and this is the gum lining, this is the gum lining. So ये डेंटाइन को पहले नुकसान करेगा, फिर गम लाइनिंग, जॉ बोन और रूट को नुकसान करना शुरू करता है, यानी कि इन्फेक्शन अल्टीमेटली रूट्स, गम लाइनिंग और जॉ तक स्प्रेड हो जाता है. एंड दिस कंडीशन इज योर कॉल्ड पायरिया और प्लेग. Fine. Now what precautions we could opt to avoid this condition? So हम यहाँ पर क्या precautions ले सकते हैं, हम शुगरी डाइट को कम कर सकते हैं या ऐसी डाइट अवॉइड कर सकते हैं जहाँ पर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हो. फाइन. वी कैन यूज फ्लोराइड, क्योंकि आपके जो टीथ होते हैं वो कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ साथ फ्लोराइड से भी बने हुए होते हैं. तो नॉर्मली जो हम वाटर कंज्यूम करते हैं उसके अंदर फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन होता है. सो फ्लोराइड जो है वाटर में वो आपके टीथ को रीजनरेट होने में या रिकवर होने में हेल्प करता है. सो फ्लोराइड आप यूज कर सकते हैं, टूथपेस्ट आप फ्लोराइड वाला, or we can maintain the oral hygienic conditions
and visit the dentist regularly. So this is all for today, and in next class we'll talk about the next topic, that is breathing. Thank you so much.